भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, वो न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज की मेरी गुफ्तगू अवेयरनेस के लिए है। जो NGO चला रहे हैं उन तमाम हजरात को मेरी एक दबन गुजारिश रिक्वेस्ट है, और पब्लिक आवाम जो उनके पास जा रहे हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि NGO जो चलाते हैं वो लोग अपनी खुद मेहनत से क्या पब्लिक के लिए कर चुके हैं वो रिकॉर्ड चेक कीजिए आप। जो इंसान डे वन से लोगों को लूटने का काम, फरेब, धोखा, झूठ, अगर मक्कारी इसमें मुलविस है, तो अब इसको अपने जेब से अगर ये कमा के अगर करता हो तो उसको हकीकत में एक फीलिंग रहती थी कि भाई मैं दूसरों को क्यों धोखा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, हिस्ट्री निकाल के देखिए आप, NGOs चलाने वाले कितने साल मेहनत करके, हाँ, खुद का अपना पैसा, कौन सा ऐसा NGO है बताइए? मैं बता सकती हूँ ऑन रिकॉर्ड, सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम एक औरत जात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नाटक दिखावा जो है, फरेब, लोगों को झूठ, ये सब बंद कर दो। मेरा रिकॉर्ड चेक करो आप। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल से फाउंडेशन जो हमारा चल रहा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगल औरत मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना हो सकता मैं काम करती हूँ दीन के लिए, बेहतरीन काम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जो NGOs चला रहे हैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ मैं, जैसे कि अब मैं बताऊंगी आपको। जी जी, आप देखिए, एक बच्चा मदरसे में है, हाफिज बच्चा बना। मदरसे में, उसकी भी फीस भर दो। 2 बच्चे हॉस्टल में है KCR आपको नजर नहीं आता, आपको कम आता है शुगर की तरफ। शुगर की, हाँ। दोबारा ऑपरेशन करा, फेल हो गया। कौन है हस्बैंड इनके? बोलो। हाँ, बिठाओ इधर, बुला के बिठाओ जी। तो 5 बच्चे हैं, बड़ी मुसीबत से घर चलता, पानी भी नहीं आ रहा था। मैं जाके जो है वहाँ बोल बता के जो है वहाँ पे जो है घर में पानी का नल लगा दिया, मोटर वोटर दिला दिया पानी। जी। अब देखिए NGOs तरीका क्या है। पब्लिक वहाँ पर जा रही है, ख़ासतौर पे औरतें। वहाँ पर मर्द बहुत कम देखेंगे आप, औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो औरतें हैं हर जगह मुल्ला मुर्शदों के पास भी जाके नंगी हो रही है। हाँ, इन औरतों को घर से जो बाहर निकाल रहे हैं ना, ये NGOs वाले निकाल रहे हैं। अब देखो आप इस वीडियो में अमजदुल्ला साहब क्या बोल रहे हैं औरत को कि भाई आप कारोबार क्यों नहीं करते। मैं ये पूछ रही हूँ, आप औरत को कारोबार क्यों बता रहे हो? आप तो उसके आदमी से बात करना चाहिए था। वहाँ आदमी बहुत कम है, 1-2 है, तो आदमी लोग भी औरत को छोड़ रहे हैं। देखिए, निकम्मे काम नहीं कर सकते औरतों को आगे। अपाहिज को आप, जरूरतमंद जो है अपाहिज, ढूंढ ढूंढ के, इस्लाम हमारा जो शरीयत क्या इजाजत देती है कि ढूंढ के मुस्तहिक की मदद करो। जो मुस्तहिक है वो तो बेचारा किधर है पता नहीं, ढूंढ रहे भी नहीं आप लोग। लेकिन ऐसे जो औरतें हैं जो अपने हस्बैंड को घरों में रखकर जो आ रही है ना NGOs में, और NGOs वाले भी सर झुका झुका के, मुंडी झुका झुका के बात करते हैं। कब कहाँ पर झुकाते हैं आप देखिए, बताती हूँ। देखिए आप, हाँ देखिए आप, इस तरीके से वहां पर गुफ्तगू होती है। देखिए आप, इतना ही शौक है ना वीडियो बनाने का तो ऑर्गेनाइज तरीके से बनाइए। माइक दीजिए, लेडी को माइक दीजिए और वो माइक पे बोल सकती है। लेकिन आप, उसको माइक भी नहीं है, आप बार बार उसके पास करीब जाके झुक के सुन रहे। आप शायद कान का प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं, लेकिन आप ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कीजिए। औरतों को बहुत शौक है अपना रोना दुखड़ा मर्दों के पास जाके सुनाना। समझे आप, आज की औरत इस कदर बिगड़ गई है और बिगाड़ने वाले सारे मर्द हैं। जी हाँ, इख्तियार दे चुके हैं उनको कि आप रोड पे निकल जाओ और कारोबार करो, और मर्द का जो मकाम है उसको तहस नहस करो। ये औरतें आज की,
تو मेरा ये जो पैगाम है सबके लिए है, औरत के लिए, मर्द के लिए। मर्द हजरात भी काम करो। और अमजदुल्ला साहब को ये बताना चाहिए कि औरतें हैं, आप घर में बैठो मेरी बहन, आप यहाँ मत आओ, समझे आप। सिलाई का काम है, जो भी है घर में बैठ के करो आप, लेकिन बाहर नहीं, रोड पे नहीं। जितनी औरत घर में सेफ है बाहर नहीं है, लेकिन आप लोग कारोबार के नाम पे औरतों को बाहर निकाल दे रहे। अब देखिए आप, अब वहां पर क्या है, झोल चलता, मसला पूरा झोल का है। जी हाँ, अमजदुल्ला साहब एक वीडियो में बोलते हैं कि मैं जब वोटिंग कर रहा था, मेरे पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह के वास्ते सब लोग मदद किए हैं, ये बोले ना। वो मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये दरबार क्यों चला रहे आप? आपका अपना पैसा खर्च करो, आप कमाइए। ये बकबक बकबक बकबक, एक दूसरे की टांग खींचना। और असद साहब तो बहुत नंबर 1 लिस्ट पे आते हैं। जी हाँ, नंबर 1 लिस्ट पे। महलात में रहने वाला इंसान क्या गरीबों की समझे सोच रखेगा, उसके लिए क्या सोच रखेगा गरीबों की? नहीं रख सकते हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी, मस्जिदों में झूठी खस्में खाना, समझे आप, अवाम को झूठी बातों से फंसाना, और वोटिंग के वक्त दिखते उसके बाद तो नजर नहीं आते हैं, समझे। उस महल में आप देखो कितनी अच्छी आलीशान तरीके से जिंदगी गुजर रही है उनकी, लेकिन दूसरे जो गरीब मर रहे हैं रोडों पर, उनकी कभी भी फरियाद पूरी नहीं हुई। गरीबी है तो गरीबी है, समझे। तो ये सारे लोग एक जैसे हैं, चट्टे बट्टे पूरे। आप ये इंसान उसकी टांग खींच रहा है, ये मत समझो, पूरे एक थाली के बैगन है लोग, समझे, पूरे एक दूसरे के। और जब स्पीच देते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलना है इनको। इतनी गंदगी, वाहियात अमजदुल्ला साहब के मुंह से आप सुनेंगे, इतनी गंदगी, पूरी वल्गर टॉक्स, समझे। हमको सुनने के लिए भी पसंद नहीं आता है ये। आपको अगर वोटिंग के लिए आपके पास खर्चे के लिए नहीं थे पैसे, तो आप अब पब्लिक को यूज कर रहे हैं। आप मदद पब्लिक को नहीं कर रहे हो। आप पब्लिक को बुलाकर दरबार में उनको जरिया बनाकर बाहर से पैसे मंगवाकर एक औरत की मदद होती है ना, तो उसके पीछे कई जगह से पैसे मंगवाते हैं आप लोग। वीडियो बनाने का नतीजा ही वो है, समझे आप। अगर जो इंसान वीडियो नहीं बनाता है उसको मतलब नहीं है। जब खर्च भी करना है अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, तो ऐसा काम करो कि आप मुस्तहिक की मदद कर दो और पतली गली से निकल लो साहब। आपको क्या मतलब है लोगों को बता बता के देने के लिए? एक हाथ को दिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप लोग तो वीडियो। अच्छा, औरतों की पूरी घर की बातें वायरल हो रही है, देखो आप, वहां पर जिक्र पाइल्स का भी चल रहा है। अब वो औरत नंगी हो जाना उधर, आप वीडियो बता के अरे आपकी मदद कर देंगे, आपका घर का किराया भी दे देंगे, मतलब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप बाहर से मंगवा रहे हो आप। तो जितने एनजीओ वाले हैं, ये पूरा जो झोल चल रहा है ना आज, ये बंद कीजिए। और पब्लिक बढ़ावा दे रही है ऐसे लोगों को। पब्लिक को क्या है, इजीली पैसा मिल जाता है ना, जाके थोड़ा दुखड़ा सुना दो। लेकिन आपकी ढाल में हजारों लाखों जगह से पैसा आ रहा है, हजारों लाखों जगह से। याद रखिए एक बात, जो इंसान के पास पैसा नहीं है वो खुद मुंह से बोल रहा है, तो आपके जरिए वो कई अपने काम भी निकाल रहा है। इसीलिए मत कीजिए ऐसा। अवेयरनेस के लिए आप तमाम से गुजारिश है कि आप सच्चे अच्छे लोगों के पास, जो हकीकत में मेहनत करके जो भी है गरीब को उसकी मेहनत में से, कमाई में से जो निकाल के जो मदद करते हैं सिर्फ अल्लाह वास्ते, उन पर भरोसा करो आप। ऐसे लोगों पर मत करो जो आपको यूज करके पैसे मंगवाते हैं। ऐसे कई लोग हैं, बास तो जेल में जाकर वापस आए, डंके की चोट पे और मसला बढ़ गया, और जिद पे मत करो ऐसा आप लोग, अल्लाह के लिए। हम बढ़ावा देते हैं ना, ये पब्लिक ही देती है। देखिए हमारी जो वोट है ना पब्लिक की, हाँ, उस वजह से ये लोग हैं, वरना इनका वजूद कुछ भी नहीं है, वल्लाह कुछ नहीं है। एक वोट भी कम हो जाए तो वजूद खत्म हो जाता है इंसान का, मालूम है आपको। तो आप प्लीज मत करो ऐसा। और एक बात, रुकिए जी, अब मैं मुद्दे पर आ रही हूं। अब मैसेज उन लोगों के लिए है जो एनजीओज में अपना पैसा भेजते हैं, कि लोगों की मदद करने के लिए एनजीओज को एक जरिया बनाते हैं, ठीक है। और वो लोग भेज रहे हैं पैसा, लेकिन उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इंक्वायरी कीजिए। आप जो अमाउंट भेज रहे हो ना, यहाँ पर मुस्तहिक को सही तरीके से नहीं जा रहा है, चंद लोगों को, बिल्कुल गिने चुने लोगों को जा रहा है। उसमें क्या होता क्या है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 भेज रहे हैं, तो 50,000 की मदद एक बार उस औरत को आपके जरिए हो गई, आप ये समझते हो? नहीं,
ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 25,000 10,000 1,00,000 50,000 ان کے اپنی استطاعت سے بھیجتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ آپ ایسا کیجئے، جو حقیقت میں مستحق لوگ ہیں ان تک آپ پہنچائیے لوگوں کو، آپ خود کریں یہ کام کہ آپ کا اپنا آدمی ہو جو ویریفیکیشن کرنے کے بعد اماؤنٹ پہنچے۔ یہ ہے اس ٹائپ کے جو دربار لگا کر اور جو لوگوں کو بائک دلا کے، جو اندر جھوپڑیوں میں گھس کے جو عورتوں کو اور پھر عورتوں کو اپنے پاس بلا کر اپنے سر جھکاتے ان کے پاس اور گندگی کرتے ہیں، ایسے اس ٹائپ کے لوگوں کو پیسہ مت بھیجو آپ، وہاں پر ویسٹ ہے آپ کا پیسہ۔ آپ خود انکوائری کر کے دو، میرا یہ بولنا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جہاں پر 1 روپیہ بھی مدد نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایک فیملی ایسی ہے جو پورے کے پورے سب لوگ اندھے ہیں وہاں پر، لیکن ان کے پاس لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب دکھاوا، ڈھونگ، ناٹک کر کے پیسہ جو لیا جا رہا ہے نا، آپ سب سے بڑے بیوقوف بن رہے ہو۔ آپ مت کرو ایسا۔ جتنے بھی NGOs کو پیسے بھیج رہے ہو آپ لوگ، آپ پوری تحقیقات کرو، اور میں تو بتا رہے ہوں آپ کا بندہ، اپنا ایک بندہ رہنا چاہیے وہاں پر کہ حقیقت میں آپ کا اماؤنٹ کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ وہاں پر اللہ کے پاس یہ اماؤنٹ کے لیے بھی پوچھ ہے۔ یاد رکھیے آپ کہ مال کیسا خرچ ہوا ہے، کہاں سے کمایا ہے، تو خرچ کے لیے بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا تعاون بھیجیے آپ جو صحیح استعمال کرے، یا پھر آپ خود کوشش کر کے وہاں تک پہنچائیے۔ ابھی میری ریکویسٹ ہے کہ پوری ورلڈ کے جتنے بھی لوگ اپنا اپنا تعاون NGOs میں بھیج رہے ہیں، تو ان لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر آپ اپنا اماؤنٹ بھیج رہے ہو نا، تو فلی تحقیقات کرنے کے بعد، جیسے کہ اب اگر جیل میں بھی کوئی انسان جاتا ہے تو وہ اماؤنٹ اس کے پاس سیف ہے، آپ دیکھیے، اور وہ اماؤنٹ وہ جیل سے نکلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اچھی طریقے سے پھر سے وہی فیک کاروبار بولتے ہیں اس کو، جی ہاں، ایک انسان کو بتا کر ہزاروں جگہ سے اماؤنٹ کھینچنا ہے ان کو۔ تو آپ گزارش ہے کہ فلی تحقیقات کر کے اپنا اماؤنٹ بھیجے۔ سارے ورلڈ کے لوگ، میری ایک ریکویسٹ ہے اللہ کے لیے، بالکل صحیح لوگوں کے پاس، یا پھر خود آپ، آج کل سوشل میڈیا اتنا عام ہے کہ بیسٹ آپ خود اپنا تعاون 100 بندہ جو حقیقت میں ضرورت مند ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں آپ۔ سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے آج، تو آپ بھی دھوکے میں مت آئیے، ٹھیک ہے؟ اب ان مردوں کے لیے میری ریکویسٹ ہے جو اپنے عورتوں کو سامنے آگے کرتے ہیں، اور یہ عورتیں بالکل برقع ورقع پہن کے بدل کے، سمجھے آپ، نوز پیس لگا کر، اور چہرے کی پہچان تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور یہ جو مرد ہے، وہ مرد حضرات آج کل ٹرینڈ بنا لیے، فیشن ہے یہ کہ اپنی عورتوں کو آگے کرو، اور مرد نامرد ہے، مرد نہیں، نامرد ہے وہ جو عورت کو آگے کرتا ہے۔ مرد وہی ہے جو خود محنت کر کے۔ عورت کا کیا مطلب ہے وہاں پر دربار میں بھیجنے کا، بتائیے آپ؟ اچھا، دربار بھی عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے دربار کبھی نہیں دیکھی میں۔ کیوں؟ مرد مستحق نہیں، مرد غریب نہیں ہے؟ ایسے مردوں کو سروائیو کرو آپ، جو بنڈی ڈھکیل کر، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، جو گھنٹوں، والد بھی ہے تو پھر بوڑھا بیچارہ ایک روڈ سائڈ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا گھنٹوں سردی میں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں پہنچے ابھی تک آپ لوگ۔ عورتوں سے بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں آپ لوگ، پھر منڈیاں بھی گھسا دیتے ہیں ان کے پاس۔ ہاں، یہی چل رہا نا ہر جگہ۔ تو میں یہ بتا رہی ہوں، جتنے بھی NGOs چلا رہے ہیں نا، عورتوں کا دربار ہے تو مرد کا بھی ہونا چاہیے۔ مرد بھی غریب ہے آج، نہیں ہے نہیں، اور ایسے مرد ہے جو بالکل عورتوں کو جو آگے کر کے بھیجتے ہیں نا، وہ نامرد ہے۔ میں مرد کی بات کر رہی ہوں، جی ہاں، مرد جو ہے وہ بھی غریب ہے، مستحق ہے، ان کی بھی ہیلپ کرو آپ تمام لوگ، جیسے عورتوں کی کر رہے ہیں۔ جی، اور ایک بات ہے کہ آپ دیکھتے ہو گے کہ لیڈیز زیادہ ہے نا، تو ان کے ساتھ اپنے مرد نہیں ہیں، جیسا میں فیملی کی بات کر رہی ہوں، عورت مرد، وائف ہسبینڈ، بچے، یہ ایک گروپ کی شکل میں آ کر بات کرنا چاہیے۔ ویسا نہیں ہے، آپ دیکھو عورتوں کی تعداد دیکھو، مرد پیچھے کدھر ہے پتہ نہیں، وہ بھی 1-2 وہاں پر دیکھیں گے آپ، لیکن عورتیں زیادہ ہے، ہر جگہ عورت زیادہ ہے۔ تو یہ عورتوں کو روڈ پر نکالنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ آپ کاروبار کرو، آج عورت روڈ پر نکل گئی ہے۔ اور یہاں پر سب سے فرسٹ میں بتاؤں گی کہ پہلی بات یہ ہے کہ دین شریعت جو ہے اس سے بہت دور ہے، یہی نتیجہ ہے جو عورت روڈ پہ نکل گئی ہے، اور مرد جو ہے وہ نکمے بن گئے۔ یہ ویڈیو آپ تمام لوگ دیکھیے اور آگے بھی شیئر کیجئے اویئرنیس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔